हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे इंग्लिश का इम्पोर्टेंट थर्ड पेपर सॉल्व करेंगे जो यहाँ पे इंग्लिश का रहेगा। ओके, इसके बाद क्यूटी रीजनिंग का भी अपन सॉल्व करेंगे प्लस जीके का भी करेंगे। ओके, इसके पहले अपन ने दो पेपर सॉल्व कर लीजिए। ओके, इम्पोर्टेंट के जो थे। अब यहाँ पे इंग्लिश का थर्ड सॉल्व करेंगे, फिर फोर्थ एंड फिफ्थ, एंड देन उसके बाद एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। ओके, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लो ताकि इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको मिल जाए। ठीक है, और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशंस मिल जाए कि मैं आपके लिए और वीडियोस बना सकूं। चलो स्टार्ट करते हैं अपन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए कि वोकेबुलरी है यहाँ पे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला है कि हिज एक्सप्लेनेशन वाज सो डैश दैट इवन द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट सीम सिंपल। तो यहाँ पे देखिए चार ऑप्शंस अपने को दिए हैं, एम्बिशियस, उसके बाद कॉन्वोल्यूटेड, लूसिड एंड ऑब्सक्योर। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे क्लियर टू अंडरस्टैंड अगर मीनिंग देखते हैं तो लूसिड जो होता है वो क्लियर अंडरस्टैंडिंग का मीनिंग होता है। मतलब यहाँ पे जो आएगा वो आएगा लूसिड। देखिए क्या बोला है, हिज एक्सप्लेनेशन वाज सो लूसिड दैट इवन द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट सीम सिंपल। मतलब क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड अगर मीनिंग चाहिए तो उसके लिए क्या है अपने पास, लूसिड वर्ड है। ओके, तो इसलिए इसका करेक्ट जो आंसर है वो क्या है, लूसिड। देखिए एक्सप्लेनेशन में बताया कि लूसिड मीन्स क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, नेक्स्ट एरर डिटेक्शन बोला है यहाँ पे। तो सेंटेंस है यहाँ पे, शी हैव नॉट completed the report at and it's due tomorrow। तो देखो चार ऑप्शंस अपने पास अवेलेबल है। तो क्या है, she have not completed and due। तो यहाँ पे देखो अगर she है तो वो क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर के लिए have not नहीं आता, has not आता है। ओके, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो have not है, she के बाद जो have not है, ये क्या है, एरर है प्रोग्राम में। ओके, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या सेंटेंस क्रिएट होगा, she has not completed the reported एंड इट्स ड्यू टुमारो। इसलिए जो रॉन्ग आंसर है वो क्या है यहाँ पे, हैव नॉट। मतलब यहाँ पे करेक्ट जो रहेगा वो हैव नॉट, लेकिन वहां पे रॉन्ग हैव नॉट। ओके, नेक्स्ट सिनोनिम्स दिया है यहाँ पे, कैकोफोनी। ओके, कैकोफोनी, कैकोफोनी मतलब इनडायरेक्टली लाउड, लाउड जो बोलते हैं ना अपन की नॉइस हो रहा है तो उसको बोलते हैं अपन कैकोफोनी। तो कैकोफोनी के लिए यहाँ पे देखिए चार ऑप्शंस अपने को दिए हैं, हार्मोनी है, नॉइस है, साइलेंस है एंड क्विक है। तो नॉइस जो है वो क्या है इसका सिनोनिम्स है। ओके, तो देखो कैकोफोनी रेफर्स टू द हैश डिस्कॉर्डेंट मिक्सचर ऑफ साउंड विच इज नॉइस। तो इनडायरेक्टली इसका जो सिनोनिम्स है वो क्या आएगा, नॉइस। फोर्थ सेंटेंस कंप्लीशन बोला है यहाँ पे, देखिए द बोर्ड वाज सो इम्प्रेस विथ हर डैश दैट दे ऑफर्ड द प्रमोशन इमीडिएटली। तो इनडायरेक्टली बोर्ड वाज इम्प्रेस, तो यहाँ पे जो है वो क्या हो रहा है, एक स्किल एंड एबिलिटी शो हो रहा है, बराबर है। तो यहाँ पे देखिए चार ऑप्शंस अपने को दिए हैं, हेजिटेशन, कॉम्पिटेंस, इनडिसीजन एंड लेजीनेस। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो आएगा वो आएगा कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस इन द सेंस क्या होगा यहाँ पे कि स्किल एंड एबिलिटी को वो क्या करता है, डिनोट करता है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, द बोर्ड वॉज सो इम्प्रेस विथ हर डैश दैट दे ऑफर्ड हर प्रमोशन इमीडिएटली। आंसर कॉम्पिटेंस। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ फिलर है यहाँ पे, देखिए द आर्टिस्ट वर्क हैज बीन डैश अक्रॉस द ग्लोब फ्रॉम गैलरीज इन यूरोप टू म्यूजियम इन एशिया। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे आर्ट वर्क को डिफाइन कर रहा है, एंड गैलरीज इन यूरोप एंड म्यूजियम इन एशिया मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, सेलिब्रेट हो रहा है। ओके, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे देखिए ऑप्शंस अपने पास है चार, सेलिब्रेटेड, इग्नोर्ड, निग्लेक्टेड एंड डिसमिस। तो यहाँ पे जो हो रहा है वो अक्रॉस द ग्लोब क्या हो रहा है, उसका सेलिब्रेट हो रहा है, रिकॉग्नाइजेशन है, अप्रिसिएशन हो रहा है। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे सेलिब्रेट द क्या आएगा यहाँ पे, सेलिब्रेटेड। तो देखिए यहाँ पे द आर्टिस्ट वर्क हैज बीन सेलिब्रेटेड अक्रॉस द ग्लोब फ्रॉम गैलरीज इन यूरोप टू म्यूजियम इन एशिया, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, सेलिब्रेटेड। देखो सेलिब्रेटेड फिट द कॉन्टेक्स्ट अप्रिसिएशन एंड रिकॉग्नाइजेशन। ओके, नेक्स्ट सिक्स पैराफ्रेजिंग बोला है। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ मंथ प्रोवाइडेड देयर आर नो फर्दर डिले। तो यहाँ पे पैराफ्रेजिंग में यहाँ पे अभी प्रोजेक्ट क्या है, चार ऑप्शंस अपने को दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ मंथ प्रोवाइडेड देयर आर नो फर्दर डिले। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया है कि द प्रोजेक्ट विल फिनिश at the end of month
but there may be delay. सेकंड दिया है the project is expected to be completed by the month end if there are no delay. थर्ड दिया है द प्रोजेक्ट हैज बीन डिलेड अगेन एंड कंप्लीशन इज अनसर्टन. एंड फोर्थ दिया है द प्रोजेक्ट विल फिनिश बिफोर द एंड ऑफ मंथ, डिले नॉट विथ स्टैंडिंग. तो इनडायरेक्टली जो सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे, ओके, द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाय मंथ एंड इफ देयर आर नो डिले. तो ये जो है ये ओरिजिनल मीनिंग जो है सेंटेंस का वो क्या कर रहा है यहाँ पे मेंटेन करके रखना है, इसलिए करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या रहेगा यहाँ पे बी. ओके, नेक्स्ट क्लोज टेस्ट बोला है, यहाँ पे बोला है कि ही वॉज डैश फॉर हिज लीडरशिप क्वालिटी विच मेड हिम द आइडियल कैंडिडेट फॉर द जॉब. यहाँ पे देखिए चार ऑप्शंस दिए अपने को, रिनोव, इग्नोर, क्रिटिसाइज एंड डिसअपॉइंट. तो इनडायरेक्टली ही वॉज अ लीडरशिप क्वालिटी, यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक क्वालिटी डिफाइन कर रहा है, रिस्पेक्ट हो रही है, बराबर. तो इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या आएगा, रिनोव. ओके, देखिए ही वॉज रिनोव फॉर हिज लीडरशिप क्वालिटी विच मेड ही इज द आइडियल कैंडिडेट फॉर द जॉब. इसलिए जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा, रिनोव. तो रिनोव मीन्स क्या होगा, वाइडली नोन एंड रिस्पेक्टेड फिटिंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लीडरशिप. ओके, नेक्स्ट 8 फ्रेज रिप्लेसमेंट बोला है. देखिए क्या बोला है, he arrived late for the meeting due to the fact that he had to attend an urgent call. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फ्रेज रिप्लेसमेंट करना है यहाँ पे. ओके, तो देखिए क्या बोला है कि बिकॉज ऑफ ओविंग एंड एज. तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो मीटिंग ड्यू है लेट है. ओके, तो ही अराइव्ड लेट फॉर द मीटिंग ड्यू टू फैक्ट. तो ड्यू टू फैक्ट को अपने को क्या करना है, फ्रेज चेंज करना है. तो ड्यू टू फैक्ट का मीनिंग मतलब बिकॉज ऑफ, बराबर है. तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो बिकॉज है, तो ही अराइव्ड लेट फॉर द मीटिंग बिकॉज दैट ही हैड टू अटेंड एन अर्जेंट कॉल. तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, बिकॉज. ओके, नेक्स्ट वर्ड स्वैप करना है यहाँ पे. देखिए द रिजल्ट्स ऑफ स्टडी वेयर बोथ रिवोशनरी एंड, यहाँ पे अभी चार ऑप्शन दिए अपने को, प्रेडिक्टेबल, इन इनवाइटेबल, ऑथोनिशिंग एंड इररिलेवेंट. तो इनडायरेक्टली ऑथोनिशिंग जो है वो रिवोशनरी के लिए फिट होता है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, ऑथोनिशिंग. ओके, देखिए ऑथोनिशिंग फिट द कॉन्ट्रास्ट विद द रिवोशनरी सजेस्टिंग अ सरप्राइजिंग रिजल्ट. ओके, नेक्स्ट 10th सेंटेंस रीअरेंजमेंट है. देखिए यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस है द मैनेजर वॉज डिलाइटेड. सेकंड है दैट शी हैज एक्सीडेड ऑल एक्सपेक्टेशंस. थर्ड है एवरीवन एग्रीड दैट द परफॉर्मेंस वॉज एक्स्ट्रॉर्डिनरी. तो इनडायरेक्टली जो सेंटेंस है ए बी सी वाला वो एक्चुअली करेक्टेड सेंटेंस है, मतलब सीक्वेंस चेंज नहीं है. तो यहाँ पे जो लॉजिकल अरेंजमेंट है वो क्या रहेगा, द मैनेजर वॉज डिलाइटेड that she had exceeded all expectations, everyone agreed that her performance was excellent. तो यहाँ पे जो ABC है वो क्या रहेगा, यहाँ पे करेक्ट रहेगा. ओके, नेक्स्ट 11th एरर डिटेक्शन बोला है यहाँ पे अभी. तो सेंटेंस क्या है यहाँ पे अभी कि they said they would attend the meeting but they did not show. तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे सेंटेंस जो है वो ग्रामेटिकली करेक्ट है. they said they would attend the meeting but they did not show. तो यहाँ पे जो है नो एरर्स. ओके, यहाँ पे जो आंसर आएगा यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, नो एरर. ओके, नेक्स्ट 12th है कॉन्टेक्चुअल मीनिंग. तो देखिए द टेक्नोलॉजी प्रॉमिस टू डैश द वे वी वर्क ऑफरिंग इंक्रीज इफिशिएंसी एंड फीवर एरर्स. तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो शो हो रहा है वो इम्प्रूव सिचुएशन को बता रहा है, बराबर है, कि इंक्रीज इफिशिएंसी एंड फीवर एरर्स. तो इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या सेंटेंस आएगा, देखिए चार सेंटेंस है अपने पास, वर्ड्स है हिंडर, इनोवेट, डिमिनिश एंड कॉम्प्लिकेट. ओके, तो यहाँ पे जो इनोवेट है वो क्या है, यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है. यहाँ पे देखिए क्या है, द टेक्नोलॉजी प्रॉमिस टू इनोवेट द वे वी वर्क ऑफरिंग इंक्रीज इफिशिएंसी एंड फीवर एरर. इसलिए इनोवेट जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर. इनोवेट इंप्रूव द सिचुएशन. ओके, नेक्स्ट 13 आइटम्स एंड फ्रेज बोला है यहाँ पे. देखिए क्या सेंटेंस है, द प्रोजेक्ट वॉज रियल डैश एज इट लुक फॉर मोर टाइम एंड रिसोर्स देन ओरिजिनल एंटिसिपेटेड. तो चार ऑप्शंस अपने को दिए हुए, कौन सा है,
केक वॉक, अपहिल बैटल, वॉक इन द पार्क एंड स्मूथ सेलिंग। तो यहाँ पे जो डिफाइन हो रहा है वो डिफिकल्ट एंड चैलेंज को डिफाइन हो रहा है, क्योंकि रिसोर्स मोस्ट टाइम देन ओरिजिनल एंड एंटिसिपेटेड। तो यहाँ पे जो अप हिल बैटल है वो यहाँ पे बेस्ट सजेशन है। देखिए क्या है, द प्रोजेक्ट वॉज रियल uphill battle as it took for more times and resource than originally anticipated। तो यहाँ पे करेक्ट जो आंसर है वो क्या है, uphill battle। देखिए uphill battle refers to something that is difficult or challenging। ओके, नेक्स्ट 14th सेंटेंस इंप्रूवमेंट है यहाँ पे। तो सेंटेंस है यहाँ पे अपने पास, although he was tired he decided to continue his work until he finished the project। तो यहाँ पे देखिए चार ऑप्शंस अपने को दिए हैं। क्या बोला है, although he was tired he decided continuing his work until the finish the project। सेकंड दिया है, he decided to continue his work although he was tired until finishing the project। ओके, नेक्स्ट दिया है, he decided to continue his work although he was tired until he finished the project। Okay, and fourth है, he continue his work although tired until finishing। तो जो थर्ड ऑप्शन है वो क्या है यहाँ पे करेक्ट है। देखिए क्या बोला है, he decide to continue his work although he was tired until finish the project। ओके, यहाँ पे जो ग्रामर और स्ट्रक्चर है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे इंप्रूव कर रहा है, इसलिए थर्ड जो है उसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट 15 कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट सेंटेंस बोला यहाँ पे। देखिए क्या है, the report was complicated dash the team faced several technical issues during its preparation। यहाँ पे देखिए चार ऑप्शंस अपने को दिए हैं, since, although, because, if। तो यहाँ पे जो है क्या होगा कि अगर एक आइडिया, अगर मेन क्लॉज अगर देखा जाए तो although अपन यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। देखिए क्या है, द रिपोर्ट वॉज कंप्लीटेड although the team faced several technical issues during its preparation। ओके, देखिए although is correctly introduce a contrasting idea to the main clause। ओके, नेक्स्ट 16 वर्ड चॉइस है यहाँ पे। अभी देखो क्या बोला है, his dash attitude made him a favorite among the team members। तो यहाँ पे देखिए चार ऑप्शंस दिए हैं। ओके, क्या है, कैरिस्मेटिक, देन उसके बाद लेथरेजिक, इरिटेबल एंड इनडिफरेंट। तो यहाँ पे जो कैरिमेटिक्स है, ओके, कैरिस्मेटिक डिस्क्राइब समवन हु हैज चार्मिंग एंड मैग्नेटिक पर्सनालिटी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर वही आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या दिखा रहा है, एटीट्यूड मेड हिम अ फेवरेट अमंग द टीम मेंबर्स। तो यहाँ पे जो हिज क्या है, कैरिस्मेटिक एटीट्यूड मेड हिम अ फेवरेट अमंग द टीम मेंबर्स। ओके, नेक्स्ट 17 डिटरमाइनर्स एंड आर्टिकल्स बोला है यहाँ पे। तो बोला है कि शी इज अ डैश एक्सपर्ट इन हर फील्ड हैविंग वन सेवरल प्रेस्टिजियस अवार्ड। तो यहाँ पे जो है वो क्या आएगा, शी इज एन एक्सपर्ट। तो एक्सपर्ट जो है वो वोवेल साउंड को डिफाइन कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इनडायरेक्टली यहाँ पे एन आएगा। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है वो किसके लिए है, एन। तो क्या आएगा सेंटेंस, शी इज एन एक्सपर्ट इन हर फील्ड हैविंग द वोन सेवरल प्रेस्टिजियस अवार्ड। ओके, तो करेक्ट आर्टिकल क्या आएगा यहाँ पे, एन। ओके, नेक्स्ट 18 कंडीशनल स्टेटमेंट्स बोला है यहाँ पे। देखिए, इफ शी डैश अर्लियर शी वुड हैव कॉट द बस। तो देखिए चार ऑप्शंस अपने को दिए हुए हैं, लीव्स, हैड लेफ्ट, लेफ्ट एंड वुड लीव। यहाँ पे जो है कि अर्लियर बोला है, यहाँ पे हैड लेफ्ट का यूज होगा। ओके, देखिए क्या होगा, शी इफ शी हैड लेफ्ट अर्लियर, ओके, शी वुड हैव कॉट द बस। इसलिए करेक्ट आंसर क्या आएगा, हैड लेफ्ट। देखिए थर्ड कंडीशनल स्टेटमेंट यूज्ड ऑन रियल पास्ट सिचुएशन। ओके, नेक्स्ट 19 प्रीपोजिशंस है। तो यहाँ पे देखो, शी वॉज प्रेज्ड डैश हर क्रिएटिव कंट्रीब्यूशन टू द प्रोजेक्ट। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे देखिए चार दिए अपने को ऑप्शंस, विथ, ऑन, फॉर, बाय। तो यहाँ पे जो है फॉर आएगा, क्यों, क्योंकि फॉर इज अ करेक्ट कोलेशन। ओके, देखिए शी वॉज प्रेज्ड फॉर हर क्रिएटिव कंट्रीब्यूशन टू द प्रोजेक्ट, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा, फॉर। ओके, नेक्स्ट 20 अब यहाँ पे बोला है कॉन्टेक्चुअल यूसेज। देखिए क्या बोला है, द आर्टिस्ट वॉज नोन फॉर हिज डैश अप्रोच यूजिंग अनकन्वेंशनल मेथड इन हिज वर्क। देखिए चार ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पे। ओके,
तो अनकन्वेंशनल मेथड मतलब इनोवेटिव ही होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे इनोवेटिव है, रिगिड है, ट्रेडिशनल है, इंडिफरेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा? इनोवेटिव। देखिए क्या बोला है, द आर्टिस्ट वॉज नोन फॉर हिज इनोवेटिव अप्रोच यूजिंग अनकन्वेंशनल मेथड इन हिज वर्क। इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो गया? इनोवेटिव। देखो इनोवेटिव इज द फर्स्ट कॉन्टेक्स्ट यूजिंग अ न्यू और क्रिएटिव मेथड। ओके, नेक्स्ट 21 प्रोनाउन यूसेज दिया है, neither the employee nor the manager dash prepared for the unexpected inspection। ओके, तो यहाँ पे देखिए चार ऑप्शंस अपने हैव है, वेयर है, वॉज है एंड आर है। तो यहाँ पे जब नाइदर नॉर जब वर्ब एग्री हो रहा है तो यहाँ पे नियरेस्ट सब्जेक्ट जो है वो क्या है? मैनेजर है, और मैनेजर क्या है? सिंगुलर है। तो यहाँ पे मैनेजर सिंगुलर होने की वजह से यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे वॉज आएगा। देखिए क्या होगा यहाँ पे, द नाइदर द एम्प्लॉय नॉर द मैनेजर was prepared for the unexpected infection, इसलिए इंस्पेक्शन। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा यहाँ पे? was। देखिए इन कंस्ट्रक्शन विद द नाइदर नॉर द वर्ब एग्री विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट विच इज मैनेजर इज अ सिंगुलर। ओके, नेक्स्ट 22। अब यहाँ पे रिफ्रेजिंग बोला है, सेंटेंस है द कमिटी विल मीट नेक्स्ट ट्यूसडे टू डिस्कस द फाइनल प्लान्स। ओके, तो यहाँ पे जो है फर्स्ट ऑप्शन दिया है द फाइनल प्लान विल बी डिस्कस्ड बाय द कमिटी नेक्स्ट ट्यूसडे। सेकंड ऑप्शन है नेक्स्ट ट्यूसडे द कमिटी विल हैव डिस्कस द फाइनल प्लान। थर्ड है नेक्स्ट ट्यूसडे द फाइनल प्लान आर बीइंग डिस्कस्ड बाय द कमिटी। एंड फोर्थ है नेक्स्ट ट्यूसडे द कमिटी विल मीट एंड डिस्कसिंग द फाइनल प्लान। तो यहाँ पे जो ए है वो क्या है? करेक्ट आंसर है। देखिए क्या है, द फाइनल प्लान्स विल बी डिस्कस्ड बाय द कमिटी नेक्स्ट ट्यूसडे, मतलब ट्रांसफॉर्म जो है वो सिंपल पैसिव वॉइस में उसको कन्वर्ट किया है। ओके, नेक्स्ट 23 टेंस कंसिस्टेंसी बोला है यहाँ पे। तो सेंटेंस है बाय द टाइम यू अराइव आई डैश फिनिश द प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, अब बाय द टाइम यू अराइव मतलब यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करना है अपने को। देखिए तो यहाँ पे क्या आएगा? फ्यूचर परफेक्ट है तो यहाँ पे क्या आएगा? विल हैव फिनिश। तो देखो बाय द टाइम यू अराइव आई विल हैव फिनिश द रिपोर्ट। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या बोला है कि द फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज डिस्क्राइब एज एक्शन कंप्लीटेड बिफोर द अनदर फ्यूचर इवेंट, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? विल हैव फिनिश्ड। ओके, नेक्स्ट 24। अब यहाँ पे सेंटेंस है शी इज ऑलवेज डैश न्यू आइडिया टू इंप्रूव द इफिशियंसी ऑफ द टीम। तो यहाँ पे देखिए चार ऑप्शंस अपने को दिए हैं, ब्रिंगिंग, टॉकिंग, मेकिंग एंड फाइंडिंग। तो यहाँ पे ब्रिंगिंग आइडिया मीन्स क्या होगा कि एक न्यू आइडिया जनरेट हो रही है, बराबर है। तो ब्रिंग मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या आएगा? आंसर ही आएगा यहाँ पे ब्रिंगिंग। शी इज ऑलवेज ब्रिंगिंग न्यू आइडिया टू इंप्रूव द इफिशियंसी ऑफ द टीम। ओके, नेक्स्ट 25। अब यहाँ पे बोला है यूज ऑफ मॉडल्स। तो देखो सेंटेंस है यू डैश बी केयरफुल व्हेन हैंडलिंग द फ्रेगाइल इक्विपमेंट। ओके, यहाँ पे देखिए चार ऑप्शंस है, शुड, मस्ट, मे एंड कैन। तो यहाँ पे क्या आएगा? इज अ एडवाइस एंड रिकमेंडेशन है, तो यहाँ पे अपन यूज करेंगे शुड। देखिए यू शुड बी केयरफुल व्हेन हैंडलिंग द फ्रेगाइल इक्विपमेंट। ओके, नेक्स्ट 26। अब यहाँ पे सेंटेंस बोला है ही इज नॉट ओनली एन एक्सेलेंट राइटर डैश ऑल्सो एन इंस्पायरिंग स्पीकर। तो यहाँ पे देखिए चार ऑप्शंस अपने को दिए हैं, बट, और, नॉर, सो। तो यहाँ पे जो बट है वो क्या है? करेक्ट फ्रेज है, क्योंकि यहाँ पे जब अपन नॉट ओनली बट ऑल्सो इज अ करेक्ट कोरिलेटिव कंजक्शन। तो देखिए ही इज नॉट ओनली एन एक्सेलेंट राइटर बट ऑल्सो एन इंस्पायरिंग फीचर, इसलिए करेक्ट जो है वो क्या है? यहाँ पे बट है। ओके, नेक्स्ट 27 फ्रेजल वर्ब बोला है। तो वी नीड टू डैश द सिचुएशन बिफोर वी टेक एनी फर्दर स्टेप्स, बराबर है। अब यहाँ पे क्या करना है? कुछ सिचुएशन को मैनेज करना है, तब जाके अपन एक नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना है। तो देखो यहाँ पे चार ऑप्शन है अपने पास, कैरी ऑन, होल्ड ऑफ, डील विद एंड गेट ओवर। तो यहाँ पे जो करेक्ट सेंटेंस आएगा वो आएगा डील विद। देखिए वी नीड टू डील विद द सिचुएशन बिफोर वी टेक एनी फर्दर स्टेप्स, इसलिए करेक्ट जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? डील विद। ओके, नेक्स्ट 28। अब यहाँ पे बोला है कि इफ आई डैश यू आई वुड
रिकंसिडर द डिसीजन। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शंस अपने को दिए, एम, वेयर, हैड बीन एंड विल बी। तो यहाँ पे जो सब जंक्टिव वो है हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, स्पेशली इफ क्लॉज। तो यहाँ पे अपन यूज करेंगे वेयर। इफ आई वेयर यू आई वुड रिकंसिडर द डिसीजन, इसलिए जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा यहाँ पे, वेयर। ओके, नेक्स्ट 29 रिलेटिव प्रोनाउन बोला है यहाँ पे। देखिए द बुक डैश शी रिकमेंडेड वॉज इनक्रेडिबली इंसाइटफुल। अब यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शंस दिए हैं, विच, हुज, हुम एंड हु। तो यहाँ पे अगर बुक है तो वो कौन सी बुक है, तो यहाँ पे इनडायरेक्टली विच यहाँ पे जो आएगा वो करेक्ट सेंटेंस आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, द बुक विच शी रिकमेंडेड वॉज इनक्रेडिबली इंसाइटफुल। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया, विच। ओके, नेक्स्ट 30 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच बोला है यहाँ पे। देखिए सेंटेंस है, ही सेड आई विल हेल्प यू विद द टास्क टुमारो। यहाँ पे देखिए 4 सेंटेंस है अपने पास। फर्स्ट है, he said he would help us with the task tomorrow. सेकंड है, he said he will help you with the task tomorrow. थर्ड है, he said that he help with the task tomorrow. एंड फोर्थ है, he said that he would help us with the task tomorrow. तो देखो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो क्या आएगा, फर्स्ट आएगा। तो फर्स्ट में क्या लिखा है, he said he would help us with the task tomorrow। तो यहाँ पे जो इनडायरेक्ट स्पीच है वो क्या हो रहा है, वर्ब चेंजेस टू द पास्ट टेंस हो रहा है, इसलिए यहाँ पे विल का वुड क्रिएट हो रहा है। देखिए he said he would help us with the task tomorrow। ओके, देखो इनडायरेक्ट स्पीच है, द वर्ब चेंज टू द पास्ट टेंस। ओके, नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो इंपॉर्टेंट MCQ 4 रहेगा, इसके बाद 5 एंड देन उसके बाद अपन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।